वेलकम टू माय चैनल क्विक रिवीजन। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जहाँ भी हिंदी पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर एक या दो या उससे अधिक भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के बारे में क्विक रिवीजन करेंगे और जल्दी से जल्दी इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं उनको कवर करेंगे। तो हिंदी साहित्य को हम 4 कालों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला काल है आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल, चौथा आधुनिक काल। और इन 4 कालखंडों को अलग अलग नाम भी दिया गया है और उनका जो टाइम पीरियड है यानी कालखंड है वो भी अलग अलग है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं जिसका टाइम पीरियड है 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल का जिसको भक्ति काल भी कहते हैं 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल को जिसको रीतिकाल कहते हैं उसका टाइम पीरियड क्या है 1700 से 1900 विक्रम संवत। और आधुनिक काल दिया हुआ है। आधुनिक काल का टाइम पीरियड क्या है 1900 से स्टार्ट होता है और अब तक है। और ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है ये टाइम पीरियड देखेंगे कुछ किताबों में थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है लेकिन ये यही मान के आप चलेंगे। अब चलते हैं आदिकाल के बारे में, उसकी क्या विशेषताएं हैं या फिर उसको और किन नामों से जानते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, पढ़ चुके हैं। इसको सिद्ध सामंत काल कहते हैं, चारण काल भी कहते हैं, प्रारंभिक काल भी कहते हैं, आरंभिक काल, बीजवपन काल, इन नामों से भी जाना जाता है। यानी आदिकाल के ये अन्य नाम भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस जो वीर आदिकाल है यानी वीरगाथा काल इसकी समय सीमा क्या मानी है 1000 से 1350। तो ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने थोड़ा सा अंतर माना है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जो 300 या 350 जो भी है उतना टाइम पीरियड याद करना है कि 1000 से 1300 के आसपास तक था। इसकी आदिकाल की कुछ विशेषताएं भी हैं। तो आदिकाल की क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें जो आश्रयदाताओं की प्रशंसा यानी जितने भी कवि थे वो जिस दरबार में रहते थे उन राजाओं की प्रशंसा करते थे। और युद्धों के सुंदर और सजीव चित्रण इसकी मुख्य विशेषता है। और वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन, ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना, यानी इसमें कल्पना बहुत ज़्यादा राजाओं के बारे में चढ़ा बढ़ा के बताया गया है। और इसकी क्या विशेषताएं हैं, अप्रमाणिक रचनाएं, यानी वही है कि राजा के बारे में जो भी आश्रय प्राप्त कवि थे वो राजा के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते थे। और अगला है सामूहिक राष्ट्रीयता, यानी वहाँ 1000 ईस्वी के आसपास 1200 के आसपास राष्ट्रवाद नाम का कुछ शब्द था ही नहीं। वहाँ क्षेत्रीयता प्रधान थी, यानी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। तो ये सारे जो ऊपर दिए गए हैं ये सारे आदिकाल की विशेषताएं हैं जो ऑप्शन में देके पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आदिकाल की नहीं है। तो ये ज़रूर से देख लीजिएगा, एक नज़र ही देखिएगा, काफ़ी ज़रूरी है। और हम देखेंगे कि ये तो इम्पोर्टेंट है ही, और पूछता ये है कि जो नामकरण किया गया था आदिकाल का वो अलग अलग लेखकों ने कवियों ने उसको अलग अलग नाम से भी बुलाया था, यानी उसका नाम अलग अलग भी रखा था। तो देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वो आदिकाल को उन्होंने ही आदिकाल कहा। आदिकाल की संज्ञा किसने दी थी, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और वीरगाथा काल किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और वीर काल केवल वीर काल है। वीर काल किसने कहा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आप देखेंगे कि अलग अलग एग्जाम में ये सारे जितने भी दिए हैं ये पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं या फिर कहीं भी ये सारे के सारे पूछे गए हैं। तो सारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको इग्नोर मत करिएगा। और फिर इसे ये तो देख लीजिएगा। और पूछा जाता है बीजवपन काल, यानी बीजवपन काल किसने कहा था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल कहा था। और चारण काल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चारण काल किसने कहा था, ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ए ग्रियर्सन और राजकुमार वर्मा ने चारण काल की संज्ञा दी थी। और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था, मिश्र बंधुओं ने इसे
प्रारंभिक काल कहा था। और गणपति चंद्र शुक्ल महोदय जो थे उन्होंने क्या कहा था, आरंभिक काल। और राहुल सांकृत्यायन इनके बारे में जानते होंगे, तो इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा था। यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि किन्होंने क्या कहा था आदिकाल को, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि आदिकाल के कुछ प्रमुख कवि थे और उनकी कई रचनाएं थी जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो पहले आते हैं दलपति विजय। ये आदिकाल के कवि हैं, ये जितने भी कवि दिए गए हैं ये सारे आदिकाल के हैं। तो पहला दलपति विजय, इनकी रचनाएं कौन सी हैं, खुमार रासो। चंद्रबरदाई, ये तो हमेशा पूछा जाता है, चंद्रबरदाई जिनकी रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो, जो किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में है, ब्रज भाषा में, ब्रिज भाषा में, ब्रज नहीं ब्रिज कहेंगे, ब्रिज भाषा में है। और जो हिंदी का ये प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। ये भी पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य के रचयिता कौन है, चंद्रबरदाई। और प्रथम महाकाव्य कौन है, पृथ्वीराज रासो। और अगला है नरपति नाल, ये हैं तो इनकी रचना कौन सी है, बीसलदेव रासो। जगनिक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जगनिक परमाल दासो, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। और यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगला कौन सा है, विद्यापति, इनके बारे में काफ़ी पूछा गया है। विद्यापति जो इनकी रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, लिखनावली। ये देखिएगा, पदावली और कीर्तिलता ये पूछा गया है। इनके इन रचनाओं के कवि कौन है, विद्यापति। और एक हैं, ये दोनों देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। और केदार भट्ट, ये पूछा गया है, केदार भट्ट जिनकी रचनाएं कौन सी हैं, जयचंद प्रकाश। केदार भट्ट की रचना कौन सी है, जयचंद प्रकाश। और आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या है। तो आगे ये है कि अब्दुल रहमान, जो उस समय के कवि हैं अब्दुल रहमान, इनका रचना कौन सा है, संदेश रासक। और इनमें से देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था बता दिया। इसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल इसको क्या कहते हैं, और भक्तिकाल भी कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड क्या है, 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। और ईस्वी में बदलने के लिए आपको बता ही चुका, इसमें ईस्वी को विक्रम संवत बदलने के लिए 57 जोड़ देते हैं। इसकी भी भक्तिकाल की भी काफ़ी विशेषताएं हैं। सबसे पहले भक्तिकाल में ये पॉइंट आता है कि इनको भक्तिकाल को शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो जो रामानुज, आचार्य रामानुज थे उनको दिया जाता है भक्तिकाल शुरुआत करने का। जो नीचे पढ़ेंगे भी पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भज शब्द का सर्वोत्तम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। ये छोड़ देंगे, इसको सारा कुछ पढ़ने की उतनी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार संतों के द्वारा हुई थी। अलवार का मतलब जो विष्णु के उपासक थे, जो विष्णु भगवान को पूजते थे, वो उन्हें अलवार कहा जाता था, उन्हें अलवार भक्त कहा जाता था। और इन अलवार भक्तों यानी जो भक्त विष्णु भगवान को पूजने वाले थे, उनकी संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या 12 मानी जाती है। और जिसमें सर्वप्रथम कौन से भक्त थे, नम्मलवार यानी नैनार भक्तों में, नैनार वो तो शैव धर्म से संबंधित हो जाएगा, यहाँ पे अलवार दिया है। तो अलवार भक्तों में सर्वप्रथम भक्त कौन थे, सबसे पहले भक्त नम्मलवार थे। और इन 12 भक्तों में यानी अलवार में एक महिला भक्त थी, और महिला भक्त का नाम क्या था, अंडाल। यानी ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि महिला भक्त जो थी उनका क्या नाम था अलवार में, तो उनका नाम अंडाल था, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा, यानी ये भी पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, तो अलवार संतों में एक महिला संत थी जिनका नाम अंडाल था, इन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। यहाँ पे 12 जो अलवार संत हैं उनके नाम दिए गए हैं।
तो एक बार नाम पढ़ लेंगे जो दिमाग में एग्ज़ाम के टाइम क्लिक करेगा तो सही होने का चांस है। तो षटकोप, भूत योगी, महद योगी, भ्रांति योगी, भक्तिसार, सराय योगी, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचरित, गोवा भक्तिन। गोवा भक्तिन इन्हीं का नाम अंडाल था, जो एकमात्र महिला अलवार संत थी। और 10वें पे आते हैं भक्तांधिरेणु और मुनिवाहन और परमाल, यानी ये 12 अलवार संत हैं जो पेपर में देख के पूछ सकता है कि इन 4 विकल्पों में से निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं है। तो ये जितने भी नाम हैं एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बताए थे कि भक्ति के जो प्रारंभ करता यानी किसने शुरू किया था भक्ति को। तो जो भक्ति का मूवमेंट था, जो आंदोलन था भक्ति काल का, किसने शुरू किया था? आचार्य रामानुज ने। इन्हीं को श्रेय जाता है। आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि जो गिरियर्शन महोदय थे, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे भक्ति काल के बारे में कि इनको किसने क्या कहा था भक्ति काल को। तो गिरियर्शन महोदय जो थे वो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल, यानी पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है। तो भक्ति काल की संज्ञा किसने दी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। तो ये पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा था भक्ति काल को? तो गिरियर्शन महोदय। और स्वर्ण युग किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर आगे आते हैं तो देखते हैं कि भक्ति काल को फिर 2 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटेंगे तो पहला कौन सा हो जाएगा? निर्गुण, और दूसरा सगुण। निर्गुण में हम पाते हैं कि जो भगवान थे उनका कोई आकार, यानी वो हर जगह विद्यमान है, उनका कोई निश्चित आकार नहीं है, ये मान के इस धारा में यानी निर्गुण काव्य धारा में ये मानते थे कि भगवान का कोई आकार नहीं है। जबकि सगुण जो काव्य धारा है इसमें ये माना जाता था कि भगवान का एक निश्चित आकार है, यानी उनको हम कई रूपों में पूजते हैं यानी पूज सकते हैं, उनका निश्चित आकार है। फिर इसमें भी जो निर्गुण और सगुण काव्य धारा है इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो निर्गुण को फिर ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा में विभाजित किया गया है। ज्ञानाश्रयी का मतलब ये हुआ कि हम ईश्वर को ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और प्रेमाश्रयी में शाखा में क्या होता है कि हम ईश्वर को प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ईश्वर। जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसमें जो जितने भी मान लीजिए उनको पूजने वाले थे यानी उनको मानने वाले थे उनको संत कहा गया। जो ज्ञानाश्रयी शाखा में जो मानने वाले थे संत, और जो प्रेमाश्रयी शाखा में विश्वास करते थे उनको सूफी कहा गया। और जो उनकी रचनाएं हैं वो सूफी काव्य, और जो संतों की रचनाएं उनको संत काव्य कहा गया। इसी तरह जो सगुण है उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला रामाश्रयी, यानी जो राम में विश्वास करते थे, और कृष्णाश्रयी जो कृष्ण भगवान में विश्वास करते थे। अब आगे आते हैं तो आगे क्या देखते हैं, जो निर्गुण काव्य धारा है उसकी जो निर्गुण ये जो है निर्गुण काव्य धारा उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये ईश्वर को निराकार मानते थे, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है। और इसकी एक मुख्य विशेषता ये थी कि ये जाति प्रथा का विरोध करते थे। जो निर्गुण काव्य धारा के जो थे ये जाति प्रथा को नहीं मानते थे, और ये लोग ये मानते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हैं, यानी उनकी एकता पर बल देते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा कि ये निर्गुण जो काव्य धारा है उसकी 2 मुख्य विशेषताएं हो गई। पहला तो ईश्वर को निराकार मानते थे, और दूसरा जाति प्रथा का विरोध करते थे, और क्या करते थे हिंदू और मुस्लिम की एकता पर बल देते थे, यानी दोनों को एक मानते थे। अब निर्गुण काव्य धारा की फिर 2 शाखाएं जैसे मैंने पहले बताई थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। आगे देखेंगे जो ज्ञानाश्रयी शाखा है यानी ईश्वर को ज्ञान से प्राप्त करने वाले जो थे उनमें कौन कौन आते थे। तो सबसे पहले ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीरदास आते थे। और कबीर अरबी भाषा का शब्द है, यानी जो उनको नाम दिया गया था वो अरबी शब्द था कबीर। और जो कबीरदास थे वो दिल्ली के सुल्तान जो सिकंदर लोदी थे, यानी सिकंदर लोदी जो आगरा
शहर है वो 1504 ईस्वी में बसाए थे सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश से संबंधित थे। 1504 में आगरा शहर बसाए थे। इसके आगे आते हैं तो जो ज्ञानेश्वरी शाखा में सर्वप्रथम कबीर की बानियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। जो कबीर दास जितने भी उपदेश दिए थे या कुछ भी जो कहे थे, जो भी उनके मुंह से निकलता था, उनका संग्रह कहाँ मिलता है? सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। और कबीर जितने भी दोहा या फिर कुछ भी बोलते थे तो ऐसा कहा जाता है कि वो खुद नहीं लिखते थे। उनका जितने भी वो उनकी बाणी थी या फिर जो बोलते थे, उनके मुंह से जो भी निकलता था, उनको उनका एक शिष्य था जिसका नाम धर्मदास था। इन्होंने उसको संग्रहित किया था और उसका नाम क्या दिया था? बीजक। यानी कबीरदास की रचना का क्या नाम है? बीजक। और कबीरदास जी किस शाखा के कवि थे? निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। आगे आएंगे तो देखेंगे कि जो कवि थे यानी भक्तिकाल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के, यानी ये जितने भी कवि दिए हुए हैं ये ईश्वर को ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना चाहते थे। तो देख लेंगे। सबसे पहले आते हैं कबीरदास की रचना बीजक, ये पता है। रैदास जो रविदास थे उनकी रचनाएं बानी, जो नानक देव थे, गुरु नानक देव, उनकी उनकी जो रचनाएं थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। और गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। यानी गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता एग्जाम में पूछा जाता है, जीएस में भी आ जाता है, हिंदी में भी पूछ सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब के जो संकलनकर्ता थे कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। और इसके आगे आते हैं दादू दयाल की जो रचनाएं हैं वो अंगबधु है। मलुकदास की जो रचनाएं हैं वो रत्नखान है। और ज्ञानबोध पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ज्ञानबोध किसकी रचना है? मलुकदास की। और अगला आते हैं सुंदरदास की रचना क्या नाम है? सुंदर बिलाप। तो ये जितने भी कवि थे ये भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के, जो ज्ञानाश्रयी शाखा थी, निर्गुण का विधारक है ज्ञानाश्रयी शाखा, उसके कवि थे और उनकी रचनाएं थी। और हम लोग पढ़े भी होंगे और पता भी होगा सभी को कि कबीरदास की जो भाषा थी वो भाषा कैसी थी? सधुकड़ी भाषा थी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। लेकिन सधुकड़ी तो भाषा उन्होंने खुद स्वयं को दिया नहीं था। तो सधुकड़ी किसने कहा था? सधुकड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कबीरदास की भाषा कैसी थी? सधुकड़ी। और जो पंचमेल खिचड़ी था इन्होंने एक किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। तो ये पूछ सकता है कि सधुकड़ी भाषा जो संज्ञा किसने दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। और पंचमेल खिचड़ी जो कबीर की भाषा जो पंचमेल खिचड़ी संज्ञा थी ये किसने दिया था? श्याम सुंदर दास ने। और आगे आते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो कबीर की भाषा को क्या कहते थे? बाणी का जादूगर। यानी कबीरदास जो थे उनको शब्दों पे, यानी जो लैंग्वेज था वाणी था उनकी, उस पर इतना कंट्रोल था मतलब, और उसमें इतना प्रभावशीलता था उनकी भाषा में। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है। यानी बहुत ही प्रभावशील उनकी भाषा थी, उनकी वाणी बहुत ही प्रभावशील थी। इसके बाद आते हैं प्रेमाश्रयी। यहाँ पे प्रेमाश्रयी लिखा है, प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्यधारा। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा, लेकिन ये क्या है? प्रेमाश्रयी है। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। और हम पढ़ ही चुके हैं कि प्रेमाश्रय में ईश्वर को कैसे प्राप्त करने की कोशिश करते थे? प्रेम के द्वारा, प्रेम मार्ग को अपनाते थे। और इसमें जो कवि थे यानी इनको मानने वाले थे प्रेमाश्रय शाखा को, उनको सूफी कहा गया। और उनकी जो रचनाएं हैं उनको सूफी काव्य कहा गया। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि
ध्यान रखिएगा। सूफी संतों की जो शैली थी वो मसनवी थी शैली थी। सूफी संतों की शैली मसनवी थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकता है और पूछेगा भी। तो अब देखते हैं जो प्रेमाश्रयी शाखा के जितने भी कवि थे, यानी जो ईश्वर को प्रेम के द्वारा प्राप्त करते थे, उनमें कौन कौन से कवि आते हैं और उनकी रचनाएं क्या हैं। तो पहला सर्वप्रथम कवि जो थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचनाएं पद्मावत है। न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है पद्मावत को कि ये रचना किनकी है। मलिक मोहम्मद जायसी। ये किसी भी कोई भी एग्जाम हो, SSC, रेलवे या फिर कोई अदर एग्जाम हो, ये हज़ारों जगह पूछा जा चुका है और ये आता भी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी? पद्मावत। और भी देख लेंगे, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कन्हावत। जो आखिरी कलाम है ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरे पे है मुल्ला दाऊद, ये भी इम्पोर्टेंट है, इग्नोर मत करिएगा। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? मुल्ला दाऊद की चंदायन। और अगले आते हैं कुतुबन, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुतुबन, कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती। ईश्वरदास जो थे, ईश्वरदास, इनकी रचना कौन सी है? सत्यवती कथा। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और उस्मान का देख लेंगे, उस्मान का कौन सा है? तो उस्मान की जो रचना है वो चित्रावली है। और नूर मोहम्मद का इंद्रावती, ये दोनों फिर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उस्मान की चित्रावली, नूर मोहम्मद की इंद्रावती। और ऊपर भी एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसको इग्नोर मत करिएगा, ये आ भी सकता है। जो कासिम शाह थे, उनकी रचना हंसज वाहिर। और मंझन की रचना मधुमालती। और शेख नवी की रचना ज्ञान द्वीप थी। एक बार अगर रीड कर लेंगे तो अगर एग्जाम में आएगा, अगर उतना अच्छे से नहीं याद आएगा तभी भी एक बार अगर नज़र के सामने होगा तो वहाँ पे क्लिक कर जाएगा दिमाग में कि हाँ यही हो सकता है। तो एक कुछ भी छोड़ना नहीं है इसमें, सारा जो जितने भी PDF है इसमें जितने भी है टॉपिक या पॉइंट सारे इम्पोर्टेंट है, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। अगला आता है सगुण। जो सगुण शाखा है, यानी सगुण यानी जो भगवान को एक निश्चित आकार के रूप में मानता है, वो सगुण थे। तो सगुण की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सगुण को कहा गया कि वो मूर्ति पूजक थे, यानी मूर्ति के रूप में पूजा करते थे भगवान की। फिर इसकी 2 शाखा के बारे में बताए थे, रमाश्रयी और कृष्णाश्रयी, वो इस दिया है और इसके बारे में पढ़ चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और आगे चलते हैं। जो रामाश्रयी शाखा के कवि थे वो कौन कौन से, उनकी रचनाएं क्या थी? तो रामाश्रयी शाखा के कवि आते हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास जी थे, इनकी रचनाएं थी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली। ये पूछ सकता है कि रामचरितमानस है जो तुलसीदास की रचना है वो किस भाषा में? अवधी भाषा। और कवितावली, उनकी जो रचना है कवितावली, वो ब्रज भाषा में है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये उतनी नहीं, ये याद रखिएगा, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली। और रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में। इसके आगे आते हैं वाल्मीकि, ये भी राम को मानने वाले थे। और इनका कौन सा है रचना? रामायण। जो हम लोग रामायण नॉर्मली जानते हैं वही है। तो संस्कृत किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। जो हम लोग नॉर्मली जब पाठ वगैरह होता है तो रामचरितमानस पढ़ते हैं, जो तुलसीदास की रचना है, वाल्मीकि की नहीं पढ़ते हैं। इसके आगे राम को और कौन कौन मानने वाले हैं? तो रामानंद जी थे, वो उनकी रचना कौन सी है? राम आरती, नावादास, भक्तमाल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है भक्तमाल, जो नावादास की रचना है। और केशवदास रामचंद्रिका और विज्ञान गीता, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। और नरहरिदास की रचना पौरुषे रामायण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नरहरिदास की रचना पौरुषे रामायण। अग्रदास थे, उनकी रचना राम भजन मंजरी और रामाष्टयाम किनकी रचना है? अग्रदास की। और सबसे अंत में इम्पोर्टेंट आते हैं ईश्वरदास, जिनका रचना है भारत मिलाप किनकी रचना है? ईश्वरदास की। तो ये सभी रचनाएं पूछी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। रचना की दृष्टि से जो केशवदास थे,
केशवदास जिनके बारे में हम लोग पढ़े थे कि उनकी रचना कौन कौन सी थी, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। तो केशवदास रीतिकाल के कवि माने जाते हैं रचना की दृष्टि से, यानी इनकी रचनाओं में रीतिकाल की विशेषताएं पाई जाती है। और टाइम पीरियड में, किस टाइम पीरियड में थे, तो ये भक्ति काल में थे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे कौन सा है, आगे कृष्ण को मानने वाले जितने भी कवि थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कृष्ण को मानने वाले कौन कौन थे, वल्लभाचार्य, सूरदास, वल्लभाचार्य, सूरदास और बहुत सारे महत्वपूर्ण कवि थे जिनकी बारे में और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। उनके बारे में उतना नहीं, पर उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूरदास। तो सूरदास की कौन सी रचना है, सूरसागर, जो ब्रज भाषा में है, याद रखिएगा। ये कौन सी लैंग्वेज में है ये भी याद रखिएगा। तो सूरसागर पहला, साहित्य लहरी, सूर सरावली, भ्रमर गीत, ये सूरदास की रचनाएं हैं। और मीराबाई की रचना कौन सी है, गीत गोविंद, टीका, गीत गोविंद और राग गोविंद, ये याद रखिएगा। गीत गोविंद, राग गोविंद और राग सोरठा, ये 3 इम्पोर्टेंट हैं मीराबाई के, गीत गोविंद, राग गोविंद और राग सोरठा। उसके बाद आते हैं रसखान, ये भी कृष्ण को मानने वाले थे, रसखान। और रसखान की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, प्रेम वाटिका। और सुजान रसखान, इसमें तो उनका नाम ही है। और दान लीला, दान लीला याद रखिएगा। और प्रेम वाटिका, ये किनकी रचना है, रसखान की। इसके आगे आते हैं, तो इसके आगे नरोत्तम दास, ये भी कृष्ण को मानने वाले थे। और इनकी रचना है सुदामा चरित। और भी श्री भट्ट जो थे वो युगल शतक, इसको याद रखिएगा, पूछा गया है। श्री भट्ट, युगल शतक, कुंभन दास यानी ये जो थे, और इनकी रचना कौन सी है, फुटकल पद, याद रखिएगा। और इसके आगे आते हैं तो अष्टछाप, जो भक्ति काल में अष्टछाप कवि थे। तो अष्टछाप कवियों में कौन कौन से कवि आते थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं और कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं, ये पूछा गया है काफ़ी बार और ये पूछ भी सकता है आने वाले एग्जाम में। तो अष्टछाप के कवि, पहला सूरदास, दूसरा कृष्णदास, कुंभन दास, छीत स्वामी, गीत स्वामी, गोविंद स्वामी, परमानंद दास, नंददास, चतुर्भुज दास। इन सारे जो कवि हैं इनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इतना सारा अगर पढ़ेंगे तो भले ही याद ना हो, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में जब सामने क्वेश्चन आता है, अगर विकल्प में दिए रहते हैं तो दिमाग में क्लिक ज़रूर करता है, इससे हमको बेनिफिट हो जाएगा। अगर इसको पूरा इग्नोर कर देंगे तो फिर थोड़ा भी चांस, बहुत ही कम चांस रहेगा कि आपका सही हो। तो ध्यान से एक बार खुद ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सबसे अब तक तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये जीएस में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी आता है, तो इसको देख लेंगे। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे, शंकराचार्य। अद्वैतवाद का मतलब क्या होगा, द्वैत और अद्वैत ये 2 चीज़ें हैं, इसको जान लीजिए। जो अद्वैत है, अद्वैत का मतलब ये था कि ईश्वर और मानव, ईश्वर और मानव। अद्वैत का मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, अद्वैत का मतलब दोनों चीज़ें एक हैं, यानी ईश्वर और मानव जिससे बने हैं वो दोनों एक ही हैं। यानी अद्वैतवाद में ईश्वर और मानव को एक माना गया है, जबकि द्वैतवाद में ईश्वर और मानव को अलग अलग माना गया है। यानी दोनों अलग अलग हैं, यानी दोनों अलग अलग वस्तुओं से। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत के संस्थापक रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य, द्वैतवाद के संस्थापक निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, मीमांसा दर्शन जैमिनी, सांख्य पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक कणाद। यानी ये जो सारे प्रवर्तक हैं ये इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और इनका 100% आने का संभावना है, तो सारे याद कर लीजिएगा।
ये इम्पोर्टेंट है। इसके आगे थोड़ा और मतलब कुछ लोग हैं जिनकी रचनाएं या प्रवर्तक रचनाएं नहीं है, ये प्रवर्तक हैं कि जो दर्शन दिए हुए हैं उनके कौन कौन से प्रवर्तक हैं या संस्थापक हैं। तो लोकायत, चार्वाक दर्शन लोकायत, इसके संस्थापक हस्पत्य, इसको देख लीजिएगा, प्रोनाउंस कर लीजिएगा। और जैन दर्शन जो स्यादवाद, जिसे स्यादवाद पूछा जाता है, स्यादवाद, स्यादवाद के प्रवर्तक कौन है? पार्श्वनाथ। और एक आता है शेष संप्रदाय, ये भी एक दर्शन है जिसके संस्थापक या प्रवर्तक कह लीजिए रामानुजाचार्य हैं। और एक दादू पंथ संप्रदाय है जिसके संस्थापक दादू दयाल हैं। इसके आगे आता है, यहाँ तक तो भक्तिकाल खत्म हो जाता है। जितने भी महत्वपूर्ण कवि थे उनकी रचनाएं और भक्तिकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, सारा कुछ हम भक्तिकाल के बारे में देख चुके हैं। और इसके आगे आता है रीतिकाल।